संस्कृत सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 प्रेरणा की चाणक्य। चाणक्य की बात है। चाणक्य मौर्य काल में एक सेनापति रह चुके हैं और उस वक्त चाणक्य की नीति जो है साम दाम दंड भेद, उसी प्रकार से किसको कैसे समझा जाए और उसके पास ऐसा नॉलेज था जिससे उन्होंने मौर्य सत्ता में बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की है। चाणक्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के उस वक्त में चाणक्य उनके सेनापति थे और चंद्रगुप्त को उन्होंने बहुत सारी सहायता की है। एसएस में भी आपको पढ़ने में आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक जो मौर्य साम्राज्य है उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेरणा की चाणक्य। ओके, सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त है वो बोलता है, कहता है आर्य चाणक्य, आर्य चाणक्य शीतकाल, देखो वर्ड्स पर ध्यान देना, लाइन पर ध्यान देना, सेंटेंस पर। अस्ति जनेषु कंबलान वितर्तु। चंद्रगुप्त है वो पहला सेंटेंस है वो बोलता है कि आर्य चाणक्य, यहाँ पे आर्य वर्ड्स लगा है। ओके, आर्य, आर्य जो है वो इसीलिए लगा है कि आर्य जो है वो भारतीय संस्कृति में आर्य एक प्रकार के हिंदुत्व का एक प्रतीक माना जाता था और वो आर्य जातियां मानी जाती थी। तो आर्य इस प्रकार से बताया गया है, भारत के एक उपाधि प्राप्त है आर्य चाणक्य, आर्य चाणक्य। शीतकाल अस्ति, शीतकाल का मतलब होता है अभी जो ऋतु चल रही है, अभी जो सीजन चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो कहता है आर्य चाणक्य ठंडी का समय है, ठंडी का, काल मीन्स टाइम और शीत मीन्स विंटर का टाइम है, अस्ति मीन्स है। जनेषु मीन्स प्यूपल्स, कंबलान मीन्स जो हम कंबल जो होते हैं ओढ़ते हैं वही, वितर्तु मीन्स गिव करना, ओके, देना। तो ये जो है चंद्रगुप्त कहता है आर्य चाणक्य ठंडी का यानी कि शीतकाल का समय है, लोगों को हम कंबल जो है वो देना चाहते हैं, वितरण करना चाहते हैं। तो कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस ऋतु में विंटर में बहुत सारी जगहों पर बाहर जो बैठे हुए गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ दिन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, ओढ़ने के लिए नहीं होते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त के समय में उन्होंने हेल्प करने की बात बताई है। फिर आगे चाणक्य जो है वो कहता है महाराज, यहाँ पे उद्गार जी है, महाराज इदानीं अहम कंबलान मम गृह नयामि, प्रभाते वितरिष्यामि। चलो दूसरा सेंटेंस है वो चाणक्य बोलता है कि महाराज इदानीम अहम कंबलान, अभी मैं इस कंबल को, मम मीन्स माय, गृह मीन्स माय हाउस, नयामि मीन्स ले जाता हूँ। तो महाराज, ये उद्गार वाक्य है, महाराज अभी मैं कंबल को मेरे घर ले जाता हूँ। प्रभाते मीन्स मॉर्निंग टाइम पर,
वितरिष्यामि और मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा, मैं उसको दे दूंगा। ओके, तो ये जो है वितरिष्यामि यानी कि देना, तो मॉर्निंग में मैं दे दूंगा, अभी मैं इस कंबल को अपने घर ले जाता हूँ, ऐसा कहता है। फिर चंद्रगुप्त है वो कहता है तथा करोतु भवान, तथा करोतु भवान, तथा का मतलब तुझे जो जो तुम चाहते हो वैसे तुम कर सकते हो। तथा करोतु भवान यानी कि भवान जो वर्ड है वो चंद्रगुप्त के लिए यूज हुआ है। तुम्हें भवान तुम जो चाहो वो कर सकते हो कंबल को। मॉर्निंग टाइम पर तुम देना चाहते हो तो मॉर्निंग टाइम पर दो, या अब देखो त्रयः चोरा प्रविशन्ति, प्रविशन्ति मीन्स एंट्री। ओके, द थ्री थ्रिफ्ट एंट्री। ओके, तो 3 चोर है वो एंटर होते हैं यहाँ पे। अब आप पेज नंबर 11 पर देखिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त है वो आर्य चाणक्य से कहता है कि ठंडी का मौसम है, लोगों को हम कंबल वितरण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो चाणक्य कहता है महाराज अभी मैं कंबल को मेरे घर ले जाता हूँ, मॉर्निंग टाइम पर मैं उसको दे दूंगा। तो चंद्रगुप्त कहता है तुम्हें जो तुम सोचो वैसा तुम करो। ओके, अब 3 चोर प्रवेश, यहाँ पे ब्रैकेट बताया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो, ये है 3 चोर अब एंटर होते हैं यहाँ से। ओके, अब हम देखेंगे आगे। तीन चोर अब 3 फीट आ गए हैं और वो प्रथम जो है फर्स्ट थिंग कहता है चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य एतत्, आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, एष, श, ऐसा, शा, एतत् और तत्। ओके, तो एतत् किस लिए लगता है? देखो अब ये व्याकरण का आ गया यहाँ पे। एतत् किस लिए लगता है? नजदीक के लिए लगता है ना, और तत् दूर के लिए लगता है। तो एतत् तस्य गृहम्। अब देखो प्रथम जो है वो कहता है चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य एतत् तस्य गृहम्। ओके, तो कहता है चंद्रगुप्त का जो मंत्री है वो चाणक्य है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त का मंत्री है, वो कौन है? चाणक्य है। ये उनका घर है। ओके, तो एतत् तस्य गृहम्, एतत् तस्य गृहम्, ये तो उनका घर है। अब 3 चोर है, वो तीनों चोर चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य के घर आ गए हैं और चाणक्य के घर में आए हैं और कहते हैं ये तो चंद्रगुप्त का मंत्री है चाणक्य, ये उनका घर है। गृहम् का मतलब होता है अब उस घर है। फिर द्वितीय जो है वो कहता है अत्र तेलदीप समीपे नियर पीठम पुस्तकानि। फिर 3 इस प्रकार के पॉइंट बताए। ओके, तो जो द्वितीय है वो चोर कहता है यहाँ तो तेल यानी कि ऑयल लैम्प नजदीक पीठम यानी कि उनके जो पीठ है उनके पीछे
पुस्तकानी यानी कि पुस्तक बुक पढ़ी है। अब देखो ये तो चंद्रगुप्त का घर है, यहाँ पे प्रथम चोर है वो कहता है ये तो चंद्रगुप्त का मकान है। दूसरा रू है, दूसरा कहता है यहाँ तो तेल दीप यानी कि तेल का दिया और नजदीक उनके पास एक बुक पड़ी है, पुस्तकानी यानी कि बुकें पड़ी है। फिर तृतीय यानी कि तीसरा जो है वो कहता है धनम कुत्र, पीछे देखो एक क्वेश्चन मार्क बताया, ओके। तो वो तीसरा चोर है वो कहता है मनी कहाँ है, पैसा धन कहाँ है, ओके, प्रॉपर्टी उनकी कहाँ है, तो धन पुत्र, तो धन कहाँ है, कहाँ है क्वेश्चन बताया है। तो आपको याद रखना है प्रथम चोर है वो क्या बोलता है, ये तो चाणक्य का मकान है, घर है। दूसरा चोर है वो ये तेल दीप यानी कि तेल का दिया नजदीक में एक नजदीक उसके पास एक बुके पड़ी है। तीसरा चोर है वो कहता है धन कहाँ है। अब फर्स्ट वाला जो है वो आपका कहता है अत्र तु नास्ति द्वितीयं प्रकोष्ठ प्रविशामः। चलो अब वो फर्स्ट वाला सिर्फ वो बोलता है अत्र तु नास्ति, यहां से आगे चलो द्वितीयम यानी कि दूसरे सेकंड, प्रकोष्ठ मींस रूम होता है, प्रकोष्ठ को कहते हैं रूम, प्रवेशामः यानी कि दूसरे रूम में प्रवेश करते हैं। अत्र तु नास्ति यहाँ से हम आगे जाते हैं और द्वितीय प्रकोष्ठ पश्यामः यानी कि दूसरे रूम में जाते हैं। प्रकोष्ठ संस्कृत में कहा जाता है उसको कहते हैं रूम। द्वितीय है सिर्फ वो कहता है आश्चर्यम सैत सत्यम अधिकम अस्ति। चलो द्वितीय चोर है वो कहता है मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य है यहाँ पे उद्गार मानिए वो ऐसे बोलता है आश्चर्य है, शैत्यम यानी कि विंटर सेशन चल रहा है, इतनी ठंड है, अधिकम ज्यादा से ज्यादा, अस्ति मीन्स है। तो यहाँ पे तीसरा जो चोर है वो कहता है कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतनी ठंडी हो, शैत्यम अधिकम अस्ति, आश्चर्य ओ आश्चर्य इतनी ठंडी है, इतनी अधिकतम ठंडी है। तृतीय अब ठंडी को देखकर आश्चर्य नहीं व्यक्त करता, मगर ठंडी है मगर उसने देखा, क्या देखा है वो आगे आएगा। वो पहले अंदर जाता है रूम के अंदर, ओके, और द्वितीय रूम के दो तीनों जाते हैं और वो जाते वक्त दूसरा जो चोर है फिर वो आश्चर्य व्यक्त करता है, वो आश्चर्य है इतनी ठंडी है। तृतीय है वो कहता है कंबला समीपे नियर एवं संति। अब तीसरा है वो बोल उठता है कंबल है उनके, कंबल है उनके नजदीक ही है, कंबल उनके नजदीक ही है। तो पहला चोर कहता है चलो यहाँ तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं दूसरे रूम में जाते हैं। तो दूसरे रूम में जाते हैं तो दूसरा चोर कहता है मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इतनी ठंड है। तो तीसरा कहता है कंबल यानी कि जो कंबल है वो उनके नजदीक ही है।
अब प्रथम सिर्फ है वो बोलता है तथापि एषः महाशय, ये महाशय वर्ड है वो चाणक्य के लिए यूज हुआ है। प्रथम सिर्फ वो कहता है फिर भी एष महाशय, फिर भी ये महाशय, ये महाशय हम कहते हैं कि महान व्यक्ति है वो तुम, ऐसे उसको हम कहते हैं। तो कहते हैं ये महाशय, तुम तो बड़े महाशय हो। तो ये महाशय जो कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो हास्यास्पद हो, इसे हम ऐसे ही वर्ड्स में कहते हैं तुम तो महाशय हो, तुम तो ऐसे कर सकते हो। कोई अगर मान लो कि गीत जाता है तो कहते तुम तो महाशय हो। कोई ऐसा काम करता है तो उसको हम महाशय कहते हैं। तो ये जो हास्यास्पद काम है, जैसे कंबल नजदीक है फिर भी उन्होंने वो ढका नहीं है शरीर, तो कहते ये महाशय जो है, तो ये महाशय प्रथम है वो कहते हैं। फिर द्वितीय है वो बोल उठता है स्वयं कंबलस्य उपयोगम न करोति। द्वितीय से वो कहता है स्वयं यानी कि वो खुद कंबल से यानी कि वो कंबल का उपयोग मीन्स यूज, न यानी कि नो, करोति यानी कि करता है। तो ये देखो वो स्वयं कंबल का उपयोग नहीं करता है, पास ही पड़ा है फिर भी वो करता नहीं है। तो तथापि ये महाशय, ये महाशय स्वयं कंबल का उपयोग नहीं करता है। तृतीय कहता है पुनश्च अधः शयनं करोति आश्चर्यम्। तृतीय है वो बोल उठता है पुनश्च अधशयनं करोति आश्चर्यम्। ओके, तो यहाँ पे जो तीसरा है वो ठीक बोलता है कि अब हम दूसरी बार वो शयन जो करता है, सो रहा है मीन्स करता है, यहाँ पे कर्म बताया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है पुनः फिर भी वो उनको अपने ऊपर शयन क्यों नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि तीसरा जो चोर है वो ये कहता है कि उनके पास कंबल पड़े हैं फिर भी वो उसका यूज क्यों नहीं कर रहा है। तो शयनं करोति आश्चर्यम्, मुझे भी ये आश्चर्य हो रहा है। अब प्रथम जो है वो सिर्फ बोलता है लास्ट लाइन में पेज नंबर 11 की। प्रथम है वो बोल उठता है त्रयी चाणक्यं पूषां ज्ञात वयं तस्य रहस्य। अब देखो तीनों चोर है, उनको तो पता है कि चाणक्य है वो ऐसे तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दिमाग नहीं है। वो तो फेमस है, लोग उसको जानते हैं कि ये तो बुद्धिजीवी है, फिर भी ये ऐसा कार्य कर रहा है, हास्य उत्पन्न हो ऐसा, तो थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और ऐसा वर्क करेगा, ऐसा काम करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो कुछ ना कुछ इसके अंदर पीछे कुछ ना कुछ तथ्य छुपा होगा, कुछ मीनिंग होगा। तो जो दूसरा पहला है फर्स्ट थिंग वो कहता है तही तो चाणक्य से हम पूछते हैं, पूछते हैं ज्ञातव्यम तस्य रहस्य, जानते हैं, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञातव्य मींस नॉलेज, तस्य यानी कि उसका रहस्य यानी कि सीक्रेट। तो चाणक्य से हम पूछते हैं कि इसका सीक्रेट क्या है, कि तुम्हारे पास ही जो कंबल पड़े हैं फिर भी तुमने उस कंबल को ओढ़ा नहीं है, तो इसका मूल जो है उसका सीक्रेट क्या है वो मुझे आप बताइए। तो चलो हम तीनों उसको पूछते हैं। पेज नंबर आप घुमाओ, पेज नंबर 12 पर जाइए। द्वितीय है वो पूछता है एतद अस्माकं साहसम। ओके, अब दूसरा है कि वो कहता है कि एतद अस्माकं साहसम, ये हमारा साहस है। साहस, ये हमारा साहस है। अस्माकं यानी कि हमारा साहस है, क्योंकि हम तो चोरी करने के लिए आए हैं और यहाँ तो कुछ मिला नहीं है, मगर जो चाणक्य है वो कंबल पास पड़े हैं फिर भी उन्होंने उसको ढका नहीं है अपने शरीर को, तो हमें तो आश्चर्य हुआ है। अब हम ऐसे ही चले जाएंगे तो ये सीक्रेट, इसका रहस्य क्या है वो हमें जानने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसको पूछते हैं, तो अगर हम उसको पूछे तो हमें पता चल जाएगा उनको ये तो चोरी करने के लिए आए, तो ये तो हमारा साहस होगा। तो चोर जो है उसका एक साहस है, तृतीय कहते हैं ये तो हमारा साहस होगा। अब प्रथम है वो बोल उठता है आर्य। अब वो आर्य वर्ड यूज करता है, यहाँ भी देखो चाणक्य को आर्य कहा, फर्स्ट में भी देखो चंद्रगुप्त ने भी उसको आर्य कहा, तो वो आर्य के नाम से जाने जाते थे, इसका मतलब ये भी हुआ। तो आर्य वयम या उद्गार वाक्य है, किसी को बोला जाता है तब वो यूज होता है। प्रथम थिंग कहता है आर्य वयम चोरा, यहाँ पे चोर वर्ड एक नहीं है, चोरा ओके द्विवचन है, यानी कि हम चोर है, एक नहीं हम तीन चोर है, इसलिए चोरा वर्ड यूज हुआ है। स्म मींस है, तो आर्य हम चोर है, वयम मींस बहुवचन ओके, वी हम चोर है। फिर क्या कहता है, चोर कार्याय मींस चोरी के कार्य से, आगता मींस आए है। महोदय ये वर्ड मैंने दूसरी बार भी यूज किया है, यहाँ भी है महोदय भी वर्ड यूज किया है चोरों ने, आर्य भी लगाया है, चंद्रगुप्त के पीछे महोदय भी लगाया है ओके। कुछ स्टेज पर होते हैं उसको महोदय कहा जाता है, जैसे हम पत्र लेखन में देखेंगे, आपको पत्र लेखन में हमारे हिंदी में भी माननीय महोदय ऐसे वर्ड्स यूज होते थे। तो कुछ डिग्री पर होते थे, मंत्री की डिग्री पर है इसीलिए उनको महोदय भी कहा है, और यहाँ पे आर्य भी उसको कहा जाता है। तो प्रथम कहता है आर्य हम चोर हैं, चोर कार्य के लिए आए हैं महोदय, हम चोरी करने के लिए आए हैं। आश्चर्यम अस्ति, आश्चर्य होता है। अब चंद्रगुप्त को कहते हैं कि आश्चर्य होता है। द्वितीय बोल उठता है, द्वितीय से बोल उठता है श्वेतयम अस्ति, कंबलाः समीपे सन्ति। चलो दूसरा है वो बोलता है शीतयम अस्ति, यानी कि विंटर सीजन चल रही है, सेशन है,
विंटर का टाइम है, कंबलाम यानी कि कंबल नजदीक नियर है सन के यानी कि है, ठंडी की मौसम है, कंबल भी नजदीक है, तथापि फिर भी भवान मीन्स आप किमर्थ उपयोगम न करोगी, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क्स बताया है। ओके, द्वितीय वर्ण वो कहता है ठंडी के मौसम है, कंबल तुम्हारे नजदीक है, फिर भी आप भवान निशा क्यों उपयोग, किमर्थ क्यों आप उसका उपयोग न मीन्स नहीं करते हैं। कंबल नजदीक है फिर भी आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। अब आगे देखिए, लास्ट 3 लाइन है, 2 लाइन है। चाणक्य है, चाणक्य है वो कहता है एते कंबला मम कृते न। अब देखो हमने देखा था एतत् और तत्, ओके, तो एतत् का बहुवचन एते यहाँ पे होता है, तो एते और एतत्, तो ये एते, तो ये जो कंबल है सारे बहुवचन है, कंबल है, कंबल है, कंबले हैं सारे, मम कृते न, तो यहाँ पे कहते हैं मेरे लिए नहीं है, मम कृते न। ये जो कंबल ले है ओढ़ने के लिए, यहाँ पे ढकने के लिए शरीर को विंटर सेशन में, वो मेरे लिए नहीं है। फिर वो कहता है यत वस्तु अस्माकं नास्ति तस्य उपयोगम पापम। ये चीजें हमारी नहीं है, तस्य यानी कि उसका उपयोग पाप है। तो जो चीजें हमारी नहीं है उसका उपयोग करना, यूज करना वो पाप है। तो चाणक्य कहता है ये कंबल मेरे लिए नहीं है, जो चीजें हमारी नास्ति नहीं है उनका उपयोग पाप है। तस्य यानी कि उनका उपयोग यानी कि यूज करना वो पाप है। अब लास्ट लाइन है सर्वचोरा, बहुवचन लगाया है, चोर चोरा, अरे अरे रे, वो उद्गार वाक्य है। अब अपने आप से कहते अरे रे वयम तू प्रतिदिनम पापम कुर्मः। सर्व यानी कि तीनों चोर एक साथ कहते अरे रे, हम, वयम मीन्स हम तो, तू प्रतिदिन यानी कि हम, तू मीन्स तो, प्रतिदिन यानी कि डेली, पापम यानी कि पाप कुर्मः करते हैं, यानी कि हम डेली पाप करते हैं। इसका मतलब यही हुआ, चाणक्य ने तो ये बताया कि जो चीज हमारी नहीं है उसका यूज करना हमारे लिए पाप है। ओके, तो ये जो चाणक्य है वो कहता है, चाणक्य कहता है यते कंबला मम पुत्र न, ये जो कंबल है वो मेरे नहीं है, दरिद्र जननाम कृते संति। दरिद्र जननाम का मतलब होता है जो लोग गरीब है उनके लिए है। यत वस्तु अस्माकं नास्ति, ये चीज हमारी
नहीं है। तस्य उपयोग पाप, यानी कि इनका उपयोग करना वो पाप है। ओके, तो द्वितीय जो चोर है वो द्वितीय चोर कहता है कि तुम्हारे पास नजदीकी कंबल है, फिर भी आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते। तो चाणक्य उनका आंसर लास्ट में देता है कि ये कंबल मेरे लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए, और जो चीज हमारी नहीं है उसका उपयोग करना पाप है। तो लास्ट में तीनों चोर कहते अरे अरे, तो हम तो डेली पाप करते हैं। ओके, फिर कहते हैं चोर कार्येण एव उदरपूर्ति कुर्मः। चोरी के लिए, पेट के लिए हम चोरी करते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ। सर्व चोर कहते अरे तो हम तो डेली चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, तो ये तो हम डेली पाप करते हैं। और उदरम का मतलब होता है पेट। ओके, तो ये जो है पेट के लिए हम चोरी करते हैं, अपने पेट के लिए हम चोरी करते हैं। फिर वयम अधम आरभ्य पापम न करिष्यामः। लास्ट में कहता है जयतु आर्य। ओके, चलो लास्ट में कहता है वयम, यानी कि हम, अधम यानी आज से आरंभ यानी कि स्टार्ट कर देते हैं कि पाप न यानी कि नहीं, करिष्यामि यानी कि करेंगे, जयतु आर्य। आर्य यहाँ पे संबोधित किया है किसको, चंद्रगुप्त चाणक्य को। ओके, तो लास्ट में जो तीन चोर ने कहते हैं कि अरे हम तो डेली पाप करते हैं, चोरी हम अपने पेट के लिए करते हैं, हम आज से स्टार्ट करते हैं कि पाप हम कभी नहीं करेंगे। आर्य की जय हो। ओके, तो ये जो हमारा बहुत अच्छा लेसन था पहला चाणक्य, यहाँ हम पूरा करते हैं।